वीडियो चालू करने से पहले इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। मेरे चैनल अभी तक 19 सब्सक्राइबर है। इस वीडियो में हमारे 100 सब्सक्राइब करवा देना। यह मुगी माता का आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो जरूर उसको पहले देखें, फिर इस पार्ट को देखना। उस समय वहां के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। बरसात न होने के कारण फसल नहीं आई थी। लोगों को अनाज मिलना मुश्किल हो गया था। जंगल में कंदमुख खाकर गुजर बसर करने की नौबत आ गई थी। लोग समूह बनाकर कंदमुख की खोज में जंगल में भटकते थे। यह मुगी ऐसे ही एक समूह के साथ दर दर भटकती हुई विविध मुसीबतों के सामना करते हुए सातपुड़ा के पहाड़ी में आग बची। वहां अकल 12 वर्ष का था। इस कारण जंगल में कंदमुख भी नष्ट हो गया था। समूह के कई लोग भूखमरी और बीमारी के कारण मृत्यु होने लगी। यह मुगी दाब के जंगल में एक पेड़ के नीचे भूखी और मरणसम स्थिति में पड़ी थी। दाब के जंगल में शिकार के लिए आए हुए दाब के राजा ने वहां पाए गए, उसे घर ले आए। राजा भागोरिया व रानी देवगोदर की उसका अपने कोक की बेटी समान लालन पालन किया। उसने वहां से वापस ना भेजे, इसलिए उसने अपनी अतीत की हकीकत राजा को नहीं बताई। जंगल में पाई गई अनाथ लड़की का लालन पालन किया, इसलिए यह मुगी का नाम पोली पांडोर पालिता पड़ा। पोली पांठर नाम से विख्यात हुई। यह मुगी बालिक होने पर राजा पांठा ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजा पांठा को पहले से ही 8 रानियां होने पर वो केवल सौंदर्य पर मोहित होकर विवाह करना चाहता था। वो जानकर यह मुगी घर जमाई के दाब के राजा ने वहां रहने की शर्त राजा पांठा को समक्ष रखी। राजा पांठा ने वो शर्त स्वीकार कर ली और 7 वर्ष तक घर जमाई बनकर रहा। 7 वर्ष की सेवा विवाह की अवध समाप्त हो जाने पर राजा पांठा ने अपने पिता के राज्य में जाने का निश्चय किया, परंतु घर में 8 रानियां होते हुए भी दाब के राजा ने यहाँ घर जमाई के रूप में रहे और अपने ही घर में कलह का कारण बनने के कारण राजा तारामल राजा पांठा और यह मुगी को घर में प्रवेश करने का मना कर दिया। अनैतिक संबंधों के सामाजिक अस्वीकृति भी भील समाज में परंपरा होने का यहाँ उदाहरण मिलता है, जिसके कारण दाब राज्य छोड़ने पर दोनों कई कष्ट सहते हुए जंगल में भटकते रहे। बाद में एक युक्ति से जमीन खरीद कर देवमोगरा गांव में वहां रहने लगे, जहां पर प्रति वर्ष महाशिवरात्रि पर पवन पर पर्व पर मेला लगता है। यह मुगी और राजा पांठा के पटरानी बनने जाने पर भी बावजूद उसके कष्ट कम नहीं हुए। राजा पांठा की बाकी रानियां भी देवमोगरा रहने आ गए। आदिवासी समाज में स्त्री के पति का प्रेम का उदाहरण मिलता है। पूर्व काल में विवाह सिर्फ एक बार ही होता था, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुपत्नी प्रथा भी थी, लेकिन उसके उल्टा नहीं, स्त्री एक ही विवाह कर सकती थी। आदिवासी भाषाओं में कहते हैं, ओरण एक बारी होवे, गोड़े गड़े थोड़ो होवे। इसका अर्थ विवाह एक बार होता है, बार बार नहीं होता। सत्याग्रह के कारण परिवार में कलश पैदा हो गया। ये सत्याग्रह कौन है, कोई प्रमाण नहीं है। तब यह मुगी ने पति से एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां अकेली रहने लगी। 12 वर्ष के भीषण अकाल कारण दाब राज्य में लोगों को गाय भैंस आदि मरने लगे। लोग अन्न के लिए तरसने लगे थे। भूखमरी के कारण कई लोग मर गए। कई लोग अपना घर बार छोड़कर अन्य चल गए। दाब राज्य उजाड़ होने लगा था। तब यह मुगी बड़ी हिम्मत के साथ गुजरी मास के अवली राज्य में जाकर राजा पांठा, वीना ठाकुर, राजा वागड़मल, दामनमल की मदद से पर्याप्त अनाज और पशुधन राज्य में ले आई। दाब के भूखमरी से पीड़ित लोग अनाज और पशुधन उपलब्ध करवाया। अकल के दिनों में यह मुगी उसे
उदारता और मानवता से कार्य के लिए लोगों स्नेह और माता मानने लगे। यही कार्य तात्कालिक जरूरत के अनुसार बहुत बड़ा समाज सेवा और चमत्कार से कम नहीं था। यह मोगी के देवसान के बाद उनके सम्मान में राजा पांठा और वीना ठाकुर उनकी सोने की मूर्ति बनाकर मंदिर जैसे ही कुटीर में मिट्टी की कोठी में स्थापना की। वहाँ एक इतिहास प्रमाण है कि आदिवासी समाज सिर्फ प्रकृति पूजा न होकर मूर्ति पूजा भी थी। तभी तो हजारों साल पहले राजा पांठा और वीना ठाकुर ने यह मोगी की मूर्ति बनाई। उस परिसर में उसके समय कई आक्रमण हुए। आक्रमणियों से मूर्ति को बचाकर रखने के लिए राजा पांठा वंशजों ने जमीन में छुपा दी। सागबारा जिला नर्मदा गुजरात रियासत के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यही मूर्ति सागबारा के घने जंगलों में प्राप्त हुई। उन्हीं परंपरा पद्धति मूर्ति की स्थापना छोटे से ही कुट जिसमें राजा भींग, राजा सिंगोवा, रानी पुटली, दोगा वजीर, गौली राजा भींग, जिसमें राजा गिब, राजा सिंगोवा, रानी पुटली, दोगा वजीर, गौली राजा, ओला पोमरा, काला वेडिया, राजा आगी, रानी देवरूपण का वनवास, खोड़िया देव आदि अन्य कथाओं का समावेश उसमें है। इन कथाओं में प्राचीन धामंडल के आदिवासी राज्य का प्रतिबिंब लक्षित होता है। बहुपत्नी की प्रथा, पंच पद्धति आदि समाज के वैशिष्ट्यों की जानकारी इन्हीं कथाओं में मिलती है। मुआ स्थानिक भाषा में मौड़ा फूलों से शराब बनाने की कला भी इस समय लोगों को ज्ञात थी। तत्कालीन आदिवासी समाज में सेवा विवाह घर जमाई की प्रथा होने की जानकारी इन्हीं कथाओं में से मिलती है। भील समाज में आज का आदिवासी समाज मूर्ति पूजा होने का प्रमाण भी मिलता है। आदिवासी समाज का राजा पांठा और वीना ठाकुर ने सोने की मूर्ति बनाकर आदिवासी समाज की कला का इतिहास प्रमाण दिया है। उपरांत मामा मामी की लड़का लड़की के बीच में विवाह की परंपरा भी इन कथाओं में मिलता है। सतपुड़ाचल में प्रचलित गौवण पूजा, जिसमें गाय और बैलों के रहने की जगह को पूजते हैं, ऐसी प्रथा उस समय भी थी। देव मोगरा माता की कथाओं में अन्य पात्र। यह मोगी कथा में अनेक युक्ति वाले चरित्र मिलते हैं। दाब के जंगल में पशु पक्षियों के भाषा जानने वाला राजा सिड गोवा, सदा खाने की बात करने वाला और एक साथ मटका भरकर दही पीने वाला दोगा वजीर, स्त्री की वेशभूषा धारण करके गुनहगारों को सजा देने वाला वीना ठाकुर, 12 वर्ष के भीषण अकाल में अपने ही भंडार का सारा अनाज गरीबों में बांटने वाला भागोरिया तथा अपने धर्म पत्नी की खोज में लेकर के लिए लेखरिया और बुखरिया के सामने अन्य सत्याग्रह करने वाला राजा बीक आदि चरित्रों की जानकारी मिलती है।